मित्रों नमस्ते। इस वीडियो में अपन ज्योग्राफी से संबंधित आज अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखते हैं, देखो अपन एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत कहते हैं। इसके उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये है अपना विषुवत वर्त। ये विषुवत वर्त है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है, बराबर दो भागों में। उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वर्त यही है, इसे विषुवत वर्त कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हो, भूमध्य रेखा कह सकते हो। तीनों इसी के नाम है। विषुवत वर्त, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य में यानी भूमि के मध्य में स्थित है। भूमि जो भूमि है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। वैसे ये काल्पनिक रेखाएं हैं। विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करने के लिए मानव के द्वारा ही इन्हें बनाया गया है। तो जो विषुवत वर्त है वो ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों की अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये जो है ये सब जो समानांतर वृत्त हैं ये इसके ऊपर समानांतर वृत्त है। ये अगला ये क्या है, सब अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। मापने की जो इकाई है वो अंश है। विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये विषुवत वर्त है। ये विषुवत वर्त है। इस विषुवत वर्त से लेकर के और ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ तक कितना है ये 360/4 अर्थात 90 अंश। तो ये क्या हो गया, 90 जो है 90 अंश किसको दर्शाता है, ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और इसी से क्या है जो 90 अंश दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये विषुवत वर्त है। इसके उत्तर में स्थित सभी को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं तथा पूर्ण वृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं। संख्या इनकी कितनी होती है, 180 होती है। अपने को पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 180 होती हैं। और वो क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला वृत्त तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये पूरा का पूरा वृत्त है। ये इसी प्रकार से है। ये ग्लोब में ये इस प्रकार से ये पूरा वृत्त है। तो पूर्ण वृत्त है। आगे अपन देशांतर को पढ़ेंगे, वो अर्धवृत्त होती हैं। तो ये क्या है, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं, पूरा वृत्त है। सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की नहीं होती। विषुवत वर्त सबसे बड़ा वृत्त होता है। ये आप देख रहे होंगे, गेंद जैसी आकृति होती है। तो गेंद के मध्य में जो रेखा आप खींचोगे वो सबसे बड़ा वृत्त होगा। उसके बाद में ये जो है ये विषुवत वर्त है। ये अक्षांश रेखा जो है वो सबसे बड़ी रेखा है। इसके बाद उत्तर की तरफ
जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इनका मान जो है वो कम होता चला जाएगा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक बिंदु के रूप में रह जाएगा। इसी प्रकार से इस विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ अपन चलते जाएंगे तो ये वृत्त जो है वो आकार में छोटे होते चले जाएंगे और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर यह एकदम से बिंदु के आकार में हो जाएंगे। तो मित्रों, इससे आप समझे होंगे कि अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की नहीं होती। क्या होती हैं? ये जो है भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है, इसके बाद ये इनका आकार जो है वो घटता चला जाता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोनेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। तो अगर इतना ही अपन देख लें कि ब्राजील और चंद्रपुर, देखो चंद्रपुर तो महाराष्ट्र का स्थान है और बेलो होरिजोंटे ब्राजील का स्थान है, दोनों 20 अक्षांश पर स्थित हैं। लेकिन अगर इनके साथ उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश नहीं लगाएंगे तो सही स्थिति का पता नहीं चलेगा। देखो चंद्रपुर क्या है? चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा ब्राजील में बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो ये पूरा लिखना, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पूरी लिखना ही सही होता है। तो चंद्रपुर तो कहाँ हुआ? उत्तरी गोलार्ध में, और जबकि जो ब्राजील का बेलो होरिजोंटे है वो क्या है? दक्षिणी अक्षांश में है, तो वो इधर स्थित है। दोनों क्या है? आज की 20 अक्षांश पर वीडियो है, में बस लेकिन इतना ही। एक उत्तरी अक्षांश पर है और एक दक्षिणी अक्षांश पर है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं अपन देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पहला जो है वो अपना है विषुवत वर्त। ये है डॉट डॉट करके जो दिखाया है, ये वाला विषुवत वर्त है। भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, एक ही है सब। उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये महत्वपूर्ण अक्षांशों में माना जाता है। ये है उत्तर, यानी ये इस भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, इसका नाम क्या दिया है? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं। विषुवत वर्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। ये विषुवत वर्त है, इसके उत्तर में 66.5 डिग्री ये रहा 66.5 डिग्री ये जो स्थित है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं इसे, ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसी प्रकार से विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये विषुवत वर्त है और इस विषुवत वर्त के दक्षिण में 66.5 डिग्री, दक्षिण में ये है 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहलाता है। तो देखो ये विषुवत वर्त है, ये कर्क रेखा है, ये जो है ये उत्तरी ध्रुव वर्त है 66.5 डिग्री। इसी प्रकार से ये मकर रेखा है और ये जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ये रहा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव स्थित है। पृथ्वी, अब अपन देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर ताप कटिबंध हैं। तो देखो करक रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये देखो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है।
करक रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? उष्ण कटिबंध है पूरा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल के वर्ष में कभी न कभी सूर्य की किरणें दोपहर के समय एकदम सिर के ऊपर चमकती है, अर्थात यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, इसीलिए ये कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब देखो, करक रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। करक रेखा, और ये करक रेखा है इसके उत्तर की तरफ, और ये मकर रेखा है इसके दक्षिण की तरफ। सूर्य की किरणें क्या होती हैं? वर्ष में कभी भी सिर पर नहीं चमकती है, अर्थात ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ अपन जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। तिरछी होने से यानी ये जो कटिबंध है यहाँ पे इस कटिबंध की अपेक्षा गर्मी कम होती है, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध कौन सा हुआ? शीतोष्ण कटिबंध हुआ 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त से मकर रेखा तक का ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है, तथा 23.5 डिग्री करक रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी वृत्त तक का जो क्षेत्र है वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। तो ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध का है और ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध का है। तो समझ गए होंगे, ये शीतोष्ण कटिबंध है और ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये शीत कटिबंध का हिस्सा है भाई। 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक, तथा 66.5 डिग्री उत्तरी वृत्त से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक का जो है वो कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध होता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं, क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाती हैं, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए ये इतना क्षेत्र और दक्षिण वाला ये इतना क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। तो मित्रों, आप समझे होंगे जो अपने तीनों कटिबंध है, ये वाला उष्ण कटिबंध है, इसके बाद ये क्षेत्र और दक्षिण का ये क्षेत्र, ये कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध है, और उत्तर का ये वाला क्षेत्र तथा दक्षिण का ये वाला क्षेत्र कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध है। तो अपनी पृथ्वी पर 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इन कटिबंधों बदलते चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होती चली जाएंगी और तापमान जो है वो कम होता चला जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।